Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 13.1 from chapter 13 data handling. डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 बाय 1 देख सकते हैं। साथ ही मैंने डेटा हैंडलिंग के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया है, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर वहाँ से इसके बेसिक को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज़ द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ जू, प्रिपेयर अ पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। आपको ये डेटा दिया गया है, इस गिवन डेटा के लिए हमें ना पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं। क्लियर? तो एनिमल्स कितना है, कौन कौन सा एनिमल है, उसका नाम है डियर, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, रेप्टाइल्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स 40, 10, 30, 15 एंड 25। क्लियर? तो पहले फार्मूला देख लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आइटम बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज इनटू 360 डिग्री। क्लियर? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 से हम इंटू कर देंगे तो हमें एंगल ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, या इसे आप सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स देख लेते हैं कि कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है ना बाई सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज है, तो क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ एनिमल्स दे रखा है, तो हम लिख लेंगे टोटल एनिमल्स इज इक्वल टू, तो टोटल एनिमल्स कितने हमारे, ये हैं 40 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 25, 40, 10, 50, 80, 95 प्लस 25 इज इक्वल टू, ये हो गया 120। अब हर एनिमल का अलग अलग हम एंगल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेंट्रल एंगल। फर्स्ट एनिमल आपका डियर दे रखा है, तो सेंट्रल एंगल फॉर डियर इज इक्वल टू, तो डियर का नंबर हमारे पास है 40 अपॉन, है ना, वैल्यू ऑफ आइटम, तो इसमें हमने 40 लिख लेंगे हम। देन है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज आया 120, तो यहाँ 120, दैट मीन्स कि टोटल 120 एनिमल्स है। इस 120 में से 40 नंबर डियर का है ना, 40 एनिमल्स के कौन है, डियर। क्लियर? तो यही हमने लिख लिया 40 बाई 120 इंटू 360 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ डिवाइड कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 12 3 जार 36, तो 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर? इसी तरह से सेंट्रल एंगल फॉर नेक्स्ट एनिमल है टाइगर दिए हुए हैं, तो टाइगर का नंबर है 10, तो आ गया 10 बाई अगेन टोटल एनिमल 120 इंटू 360 डिग्री। अगेन 0 से 0 कैंसल, 12 3 जार 36, तो ये हो गया 10 इंटू 3 इज 30 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल फॉर टाइगर आ गया 30 डिग्री। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर टाइगर के बाद आ रहा है एलिफेंट, तो एलिफेंट लिख लेंगे यहाँ पे, एलिफेंट इज इक्वल टू, एलिफेंट का नंबर है 30 बाई 120 इंटू 360, अगेन 0 से कैंसल, 12 3 जार, एंड ये हो गया 30 इंटू 3 इज 90 डिग्री। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर एलिफेंट के बाद आ रहा है जिराफ इज इक्वल टू, तो जिराफ का नंबर 15 बाई 120 इंटू 360 डिग्री, 0 से कैंसल, 12 3 जार, ये हो गया 15 इंटू 3 इज 15 3 जार 45 डिग्री। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर जिराफ के बाद है रेप्टाइल्स इज इक्वल टू, रेप्टाइल का नंबर 25, तो 25 अपॉन 120 इंटू 360, अगेन इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 25 इंटू 3 इज 25 3 जार 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ अब सारे एंगल्स को निकाल लेने के बाद हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल हम क्या करेंगे, रेडियस ले लेंगे ना, यहाँ सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस को टच करते हुए एक रेडियस हमने ले लिया। क्लियर? अब रेडियस लेने के बाद हम जो एंगल्स यहाँ फाइंड किया है
है ना। सबसे पहले हमने 120 डिग्री लिया, तो इस 120 डिग्री को इस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रोट्रैक्टर का यूज करना ही पड़ेगा, तो प्रोट्रैक्टर का हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए सेंटर पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर को रखेंगे इस तरह से, एंड 120 डिग्री देखेंगे कि 120 डिग्री कहाँ है। जस्ट अ मिनट, मैंने इसे उल्टा रख लिया। देखिए ये हमने प्रोट्रैक्टर रख लिया। अब हमें 120 डिग्री पर पॉइंट लगाने हैं। तो देखिए 120 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ हमने एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। 120 डिग्री एक पॉइंट हमने ले लिया। अब यहाँ से एक लाइन हम ले लेंगे, हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर लीजिए, है ना। इसके सर्कमफ्रेंस से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। डॉट हमने बाहर लिया है, यहाँ पे आया, ये इसी के बराबर यहाँ सर्कमफ्रेंस पे एक डॉट ले लीजिए, एंड इससे हम इस पॉइंट को मिला देंगे। पॉइंट मिलाने का तरीका है, ठीक है। ये हमारा आ गया 120 डिग्री, क्लियर। ये पॉइंट यहाँ पे हमारा है ना, सेंटर पॉइंट मेरा थोड़ा ऊपर आ गया था, इससे बना रही हूँ मैं। तो ये हो गया 120 डिग्री। एंड 120 डिग्री किस एनिमल के लिए है, निकाला था हमने डियर के लिए, तो यहाँ लिख लेंगे डियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइगर, टाइगर के लिए 30 डिग्री हमने लिया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन अब आई, इसे मेन लाइन मानते हुए 30 डिग्री एंगल लेंगे। तो अगेन यहाँ पे इसे सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ऐसे प्रोट्रैक्टर को फिक्स करेंगे, एंड 30 डिग्री पर एक पॉइंट बना लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए 30 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 30 डिग्री पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं। देखिए 30 डिग्री का ये पॉइंट रहा, एंड इसे मैच कर लीजिए अब। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री है टाइगर के लिए, तो हम लिख लेंगे टाइगर। इसी तरह से नेक्स्ट एंगल हमारा 90 डिग्री एलिफेंट के लिए है। अब ये जो लाइन हमने लिया है, इसे मेन मानते हुए यहाँ से अब हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट पे आ गया, क्लियर। नाउ 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये पार्ट हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री के सामने इस पर एक पॉइंट बना लेंगे, एंड यहाँ से फिर मैच कर दीजिए इसे। ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 90 डिग्री, एंड ये हो गया एलिफेंट। नेक्स्ट हमारा है 45 डिग्री एंगल। अब इस 90 डिग्री पे इसे इस तरीके से हम सेट करेंगे, पॉइंट वही हमारा होगा, सेंटर पॉइंट से ही लेने हमेशा, क्लियर। अब 45 डिग्री कहाँ होगा, तो 40 एंड 5 स्मॉल पॉइंट, तो 40 यहाँ हमारा है, इसके बाद 5 स्मॉल पॉइंट काउंट कर लेंगे, तो वो 45, ये 45 है, ठीक है। तो 45 पे हम पॉइंट ले लेते हैं, एंड इसे मैच कर लेंगे, ये रहा, एंड 45 यहाँ आ रहा है हमारा, तो इसे मैच कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल हमारा बन गया 45 डिग्री। 45 डिग्री है जिराफ के लिए, तो यहाँ जिराफ लिख लेंगे, क्लियर। एंड रिमेनिंग एंगल जो बच रहे हैं उसमें वो हो गया हमारा 75 डिग्री, तो इसे हम लिख लेते हैं 75 डिग्री। इसमें लिख लेंगे रेप्टाइल, ये रेप्टाइल्स है रिमेनिंग में, जो बच गया वो तो जो बच गया लास्ट का वही हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट रेडी हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन रुपीज़ ऑन वेरियस आइटम्स, ठीक है। तो हमें यहाँ आइटम्स पे जो वेरियस आइटम है उस पर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उसके लिए हमें ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ आपके आइटम्स हैं, उसका नेम दे रखा है फूड, हाउस रेंट, एजुकेशन, सेविंग्स एंड सो ऑन। एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, ये रुपीज़ में आपके दे रखे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम टोटल कितने खर्च हो रहे हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रुपीज़ में दे रखा है, तो रुपीज़ सारे नंबर्स को ना 12,500 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 50,000, ठीक है। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर फूड, सबसे पहले फूड का नाम है तो फूड का ही लिख लेंगे, फूड इज इक्वल टू, तो फूड का नंबर है के लिए रुपीज़ दे रखा आपको 12,500, क्लियर, अपॉन ये टोटल नंबर 50,000 इंटू
360 डिग्री। क्लियर। अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये 2 जीरो से कैंसल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो 3 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। नाउ 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 10 जार 50 एंड 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। अगेन 5 2 जार 5 5 जार, ठीक है। नाउ इस 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 18 जार। क्लियर। अब बच गया हमारा, बच गया 18 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 क्या होता है, तो 18 5 जार 90, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल फॉर फूड इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर फूड के बाद आपका है हाउस रेंट, तो यहाँ हम लिख लेंगे हाउस रेंट इज इक्वल टू, हाउस रेंट हमारा दिए हुआ है 5000 रुपीज़, 5000 बाई 50,000 इंटू 360 डिग्री। अब इसे भी रिड्यूस कर लेते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4th जीरो से ये जीरो कैंसिल। क्लियर। 5 से 5 कैंसिल, तो बच गया हमारा इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर हाउस रेंट के बाद है एजुकेशन इज इक्वल टू, एजुकेशन का रुपीज़ आपको दे रखा है 7500, तो लिख लेंगे हम 7500 अपॉन 50,000 इंटू 360 डिग्री। अगेन जीरो से कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 जीरो 3rd जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। नाउ 5 से कर लेते हैं, 5 10 जार एंड 5 से 75 हो जाएगा, 5 1 जार 5 2 जार। क्लियर। 5 2 5, हाँ 5 5 जार, यहाँ पे 5 आएगा 15। अगेन 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। अब इस 2 से 36 18 टाइम में डिवाइड हो गया। नाउ 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 इज़ 54, है ना। 18 3 जार 54, तो 54 डिग्री आ गया सेंट्रल एंगल फॉर एजुकेशन। इसी तरह से सेंट्रल एंगल फॉर एजुकेशन के बाद निकालेंगे हम सेविंग्स इज इक्वल टू, तो सेविंग आपका दे रखा है 10,000 बाई 50,000 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। डिग्री भी ले लेंगे। अब देखिए 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे कैंसल। नाउ 5 एंड 360 डिग्री, तो 5 से 360 को हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 5 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 75 7 जार 1 एंड ये 2 5 2 जार 10, 72 इज इक्वल टू 72 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर हेल्थ के लिए दिया ₹5000, तो लिख लेंगे 5000 अपॉन 50,000 इंटू 360 डिग्री। अब इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल एंड 5 1 जार 5, तो बच गया हमारा 36 डिग्री, तो इज इक्वल टू 36 डिग्री। इसी तरह से सेंट्रल एंगल फॉर हेल्थ के बाद आपका लास्ट है अदर्स इज इक्वल टू, अदर्स के लिए आपका रुपीज़ गिवन है 10,000, तो लिख लेंगे हम 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 360 डिग्री। ये 4 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 72 डिग्री, तो इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्लियर। अब सारे डिग्रीज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे एंड सर्कल के अंदर हम सेक्टर सॉल्व करेंगे, सेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल हमने ले लिया है, हमारा ये सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले हमने एंगल निकाला सेंट्रल एंगल फॉर फूड 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रेडियस हमें लेना है, तो इस सेंट्रल पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से एक सर्कमफ्रेंस को हम टच कर लेते हैं एक लाइन लेकर के, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस आ जाएगा। एनी रेडियस आप ले सकते हो, जिधर इच्छा हो उधर ले सकते हो। क्लियर। नाउ फर्स्ट एंगल हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, सॉल्व किया है, तो 90 डिग्री बना लेंगे। तो इस पर आप प्रोटेक्टर का यूज करना ही आपको, यू हैव टू यूज प्रोटेक्टर। तो देखिए पॉइंट पे हमने यहाँ सेंटर पॉइंट पे रख लिया। नाउ 90 डिग्री कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने हमने पॉइंट ले लिया एंड इसे मैच कर लेंगे, तो ये 90 डिग्री एंगल हमारा बन रहा है। क्लियर। तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा फूड के लिए है, तो यहाँ लिख लेंगे फूड। क्लियर। नेक्स्ट है
36 डिग्री। तो 36 डिग्री। अब ये जो हमने लाइन लिया इस पर हमें बनाने हैं 36 डिग्री। तो इस पर ऐसे प्रोटेक्टर को फिक्स कीजिए एंड 36 डिग्री हमें ड्रॉ करना है। तो 36 कहाँ है, 30 एंड 6 स्मॉल लाइन्स। तो 30, 35 का ये है, इसके बाद एक और स्मॉल लाइन 6। तो ये आपका 35, 36 ये पॉइंट रहा है। तो यहाँ मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे सरकमफ्रेंस से। तो ये आ गया हमारा 36 डिग्री। 36 डिग्री है हाउस रेंट। तो इसमें हम लिख लेंगे हाउस रेंट। क्लियर। इसके बाद है 54 डिग्री एंगल लेने हमें। तो अब इस न्यू जो लाइन हमारा बन रहा है यहाँ से सेट करेंगे पहले एंड 54 डिग्री। तो 50 एंड 4 स्मॉल लाइन्स। तो ये हमारा 50 है, इसके बाद 4 स्मॉल लाइन्स यानी कि 50 या 55 इससे जस्ट एक पहले। तो ये हमारा 54 का पॉइंट आ गया। तो यहाँ से इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया 54 डिग्री, ठीक है। 54 डिग्री। 54 डिग्री हमारा है इसके लिए फॉर एजुकेशन। इसके बाद है 72 डिग्री। अब फिर हम इसी लाइन को लेंगे ऐसे एंड 72 डिग्री देखेंगे। देखिए यहाँ 70 है, 70 की एंड 2 स्मॉल लाइन। ये 2 ये आपका थोड़ा सा 72 इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया हमारा 72 डिग्री। 72 डिग्री आ रहा है सेविंग्स। तो यहाँ सेविंग्स लिख लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से सेक्टर ड्रॉ किया जाता है। क्लियर। 72 डिग्री। उसके बाद है 36 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे, इसे सेट करेंगे एंड 36 डिग्री बनाना है हमें। तो इस तरह से सेट करेंगे। 36 डिग्री कहाँ आएगा हमारा, देखिए 30, ये 35 एंड 36 डिग्री। तो इसे अब ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा, ये 72 है, ठीक है। इसे 36 डिग्री। 36 डिग्री हमारा है हेल्थ के लिए। ये हम लिख लेते हैं हेल्थ। नाउ अदर्स। तो जो बच गया रिमेनिंग पार्ट वो अदर्स के लिए है। अदर्स यानी कि 72 डिग्री जो हमने अब फाइंड किया था, ठीक है। तो ये हमारा बच गया रिमेनिंग पार्ट 72 डिग्री। इसमें हम लिख लेंगे अदर्स। क्लियर। तो ये पाई चार्ट हमारा क्वेश्चन 2 के लिए कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इसमें अलग अलग कलर भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 3 इज द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, आइटम्स, पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, बाइंडिंग, रॉयल्टी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्रमोशन कॉस्ट, ठीक है। इसका एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज में हमें दे रखा है 25%, 20%, 20%, 10%, 15%, 10%। ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। एंड यहाँ परसेंटेज में है दे रखा है हमें डेटा। तो परसेंटेज, तो टोटल परसेंटेज क्या होगा हमारा 100%। 100% में सी डेटा है, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज हम 100% लेंगे। तो हमने लिख लिया टोटल परसेंटेज 100%। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर पेपर कॉस्ट 25% दिया है। तो 25 अपॉन टोटल परसेंट 100 इंटू 360, ठीक है। तो 25 1 जार 25, 4 जार 100, 4 से 360 को डिवाइड किया तो 4 9 जार 36 एंड ये 0 90। तो ये आ गया 90 डिग्री। इसी तरह से प्रिंटिंग कॉस्ट निकाल लिया। तो प्रिंटिंग कॉस्ट 20 दिया है। 20/100 इंटू 360 डिग्री, 100 आया हमारा टोटल जो परसेंट है, ठीक है। परसेंटेज में 100 लेते हैं। नाउ ये 2 जीरो ऊपर में है, दोनों जीरो कैंसिल। 36 इंटू 2 इज 72 डिग्री। क्लियर। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर बाइंडिंग, ये भी 20% है। तो 20/100 इंटू 360 सॉल्व किया 72 डिग्री। नाउ रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए 10% है। तो 10/100 इंटू 360, 0 से 0, ये दोनों जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, बच गया 36, तो 36 डिग्री। नाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15% दिया है। तो 15/100 इंटू 360 डिग्री, इस 0 से 0 का कैंसिल कर लिया। नाउ 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 2 से 36 को डिवाइड किया तो आ गया 18। नाउ 3 इंटू 18 इज 54 डिग्री। क्लियर। सेंट्रल एंगल फॉर प्रमोशन कॉस्ट ये हमारा है 10%। तो ये आ गया 10/100
इंटू 360 डिग्री, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, बच गया 36, तो इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर। पाई चार्ट के लिए सर्कल ले लेंगे, तो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये सेंटर पॉइंट से सबसे पहले तो हमें एक रेडियस लेना है। क्लियर। तो ये हमने इसका रेडियस ले लिया। नाउ सबसे पहला एंगल हमारा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोटेक्टर के यूज करना है हमेशा, तो प्रोटेक्टर रखेंगे एंड पॉइंट बना लेना है 90 डिग्री पे। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री, इस पर से ये लाइन ले लेते हैं। क्लियर। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा है पेपर कॉस्ट, तो यहाँ लिख लेंगे पेपर कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट 72 डिग्री है, तो इसी पॉइंट से बनाना हमें बार बार सेंटर पॉइंट, एंड इस पर हमें अब 72 डिग्री, दैट मीन्स 70 एंड 2 स्मॉल लाइन। ये 70 डिग्री, इसके बाद 2 स्मॉल लाइन, ये 1 2। अब यहाँ से इसका पॉइंट ले लेते हैं, मिला लेंगे, ये रहा एंड ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 72 डिग्री। क्लियर। 72 डिग्री है प्रिंटिंग कॉस्ट, यहाँ लिख लेंगे प्रिंटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट बाइंडिंग है, वो भी 72 डिग्री है, तो अगेन 72 डिग्री एंगल हमें चाहिए। ये पॉइंट रहा एंड इस पर हमें 72 डिग्री लेना है। तो ये 70, इसके बाद 2 स्मॉल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जस्ट इसके यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 72 डिग्री। अगेन दूसरा, इसे भी लिख लेते हैं 72 डिग्री फॉर बाइंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री एंगल चाहिए हमें। इसी तरह से पॉइंट बना पे रख सेट कीजिए एंड 36 डिग्री, 30 एंड 6 स्मॉल पॉइंट, ये यहाँ रहा। तो ये हो गया हमारा 36 डिग्री ना, 36 डिग्री। 36 डिग्री हमारा है हमारा रॉयल्टी के लिए। ठीक है, रॉयल्टी वाई। नेक्स्ट 36 डिग्री के बाद लेना हमें 54 डिग्री एंगल, तो अब यहाँ से 54 डिग्री एंगल बनाएंगे। 54, ये हमारा 50, 55, जस्ट इसके पीछे 54। ये बन गया 54 एंगल डिग्री का एंगल। 54 डिग्री, 54 डिग्री किसका है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहाँ लिख लेते हैं। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड जो रिमेनिंग है वो प्रमोशन कॉस्ट हो गया 36 डिग्री। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये हो गया हमारा 36 डिग्री प्रमोशन कॉस्ट। ठीक है, प्रमोशन कॉस्ट, इसमें भी कॉस्ट लिख लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पाई चार्ट रेडी। नाउ क्वेश्चन 4 इज द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ अ कॉलेज। स्ट्रीम आपको दे रखा है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दे रखा है 400, 300, 500, 250, 350। ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। तो इसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज 1800। नाउ सेंट्रल एंगल फॉर साइंस इज इक्वल टू 400 बाई 1800 इंटू 360 डिग्री। ये 400 के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कैंसल। नाउ 18 2 जार 36 एंड ये 0 20, तो 20 इंटू 4 इज 80 डिग्री। क्लियर। एंगल्स फॉर आर्ट्स 300 बाई 1800 इंटू 360 डिग्री। इसे सॉल्व किया तो आ गया 60 डिग्री। एंगल्स फॉर कॉमर्स 500 बाई 1800 इंटू 360 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। इसी तरह से एंगल फॉर लॉ 250 बाई 1800 इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा आ गया सॉल्व करने पे 50 डिग्री। नाउ एंगल्स फॉर मैनेजमेंट 350 बाई 1800 इंटू 360 डिग्री। इसे सॉल्व किया तो आ गया 70 डिग्री। तो अब जैसा कि सारे एंगल्स हमने निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे एंड इसका पाई चार्ट
ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक सर्कल लेकर एक रेडियस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमारा पहला एंगल है साइंस के लिए जो कि है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री कर लेते हैं। तो प्रोट्रैक्टर को सेट कर लेते हैं एंड 80 डिग्री पे पॉइंट बनाने में, तो ये रहा 80 डिग्री। तो यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, इसे मैच कर देंगे। एट्टी डिग्री फॉर साइंस, क्लियर। नेक्स्ट एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कर लेते हैं। 60 डिग्री यहाँ पे हमारा है, तो 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे नाउ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये हमारा 60 डिग्री फॉर आर्ट्स। नेक्स्ट एंगल कॉमर्स के लिए 100 डिग्री, तो अब हम 100 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो एंगल्स को प्रोटेक्टर को इस पर सेट कर लेते हैं एंड 100 डिग्री देखिए यहाँ पे हमारा 100, ये रहा 100। तो यहाँ हम 100 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। 100 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, इसे मैच कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा 100 डिग्री फॉर कॉमर्स, तो इसमें कॉमर्स लिख लेंगे, कॉमर्स। नेक्स्ट है लॉ के लिए 50 डिग्री, तो अब हम 50 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो अगेन इसे सेट करेंगे फर्स्ट। नाउ 50 डिग्री सर्च कीजिए कहाँ है, तो यहाँ हमारा 50 डिग्री है ना, ये पोर्शन 50 डिग्री, तो 50 डिग्री से मैच कर लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ हम लिख लेंगे 50 डिग्री एंड 50 डिग्री हमारा है लॉ के लिए। एंड रिमेनिंग एंगल्स ये बच रहा है जो कि किसका हो जाएगा, मैनेजमेंट के लिए 70 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 70 डिग्री फॉर मैनेजमेंट, क्लियर। इस तरह से हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 5, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट shows the expenditure of a country on various sports during year 2021. स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका पाई चार्ट दे रखा है, इसे स्टडी करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा कर रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन क्रिकेट, है ना, क्रिकेट पे टोटल कितने परसेंट खर्च हुए हैं। तो यहाँ इसे पाई चार्ट में हम क्या देखते हैं कि क्रिकेट के लिए एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री किस में से है, तो टोटल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री एंड परसेंटेज निकालने में हम क्या करते हैं, इंटू 100% करते हैं, क्लियर। तो इस तरह से करने पे हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 5 हमने सॉल्व कर लिया है, लिख लेंगे एंगल्स फॉर क्रिकेट, ये 90 डिग्री गिवन है। देयरफॉर एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑन क्रिकेट 90 बाई 360 डिग्री इंटू 100%। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। नाउ इसे हमने डिवाइड कर लिया, अब 9 से 9 4 4 36 एंड 4 से 100 डिवाइड किया 25, तो इक्वल टू 25% इज द आंसर, क्लियर। सब पार्ट 2 इज, इसमें करा है हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन ऑन टेनिस, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि हॉकी पे कितने परसेंट टेनिस से ज़्यादा, मतलब टेनिस से कितने परसेंट ज़्यादा हॉकी पे स्पेंड किए गए हैं, ठीक है। तो हॉकी एंड टेनिस, इसके लिए हम डिग्री देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। तो हॉकी है 75 डिग्री एंड टेनिस है 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों एंगल्स का। तो वही हमने लिख लिया, एंगल डिफरेंस बिटवीन हॉकी एंड टेनिस इज इक्वल टू, तो 75 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री, क्लियर। पहले डिफरेंस निकाल लिया एंगल्स का, देन अब इस डिफरेंस का परसेंटेज निकालेंगे। तो देयरफॉर डिफरेंस परसेंट क्या हो जाएगा, 25 जो ये हमने निकाला, तो 25 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100% से इंटू करते हैं। इसे सॉल्व किया तो आ जाएगा हमारा, चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमने किया है। 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो आ गया 18। नाउ 2 5 जा 10, ठीक है। एंड ये 0 से 0 कैंसिल, क्लियर। नाउ 25 इंटू 5 इज 125 अपॉन 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्स 6.9% इज द आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ सब पार्ट 3, इसमें पूछा जा रहा है
If the total amount spent on sports in 2021 is 18 करोड़ रुपीज़, then find the amount spent on बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए एंगल हमारा है 60 डिग्री, तो हमने लिख लिया अमाउंट स्पेंट ऑन बैडमिंटन इज इक्वल टू, उसके लिए एंगल दे रखा हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, एंड ये कितना स्पेंड टोटल दे रहा है 18 करोड़, तो इंटू 18 करोड़ हमने लिख लिया। ठीक है, नाउ इस एक जीरो से हमने इस जीरो को डिवाइड कर लिया, फिर 6 6 जार 36, अभी 6 से 18 को डिवाइड किया तो 6 3 जार 18, एंड ये जो जीरो बच गया हमारे ये है ना 3 to 5 to 7 703 पे ले लिया हमने। क्लियर, इजकल टू रुपीज़ 3 एंड इस पे 70, यानी कि 3 करोड़ इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 4 इज इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स इन 2021 इज रुपीज़ 24 करोड़, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। तो क्लियर है, क्रिकेट एंड हॉकी के एंगल्स को पहले ऐड करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्रिकेट 90% एंड हॉकी हमारा 75%, तो वही हमने लिख लिया यहाँ पे। टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड हॉकी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 24 करोड़। नाउ 90 प्लस 75 इज 165 अपॉन 360 इंटू 24 करोड़। अब इसे डिवाइड करते तो पहले जीरो से एक जीरो कैंसल, नाउ 12 3 जार 36, 12 2 जार 24। ठीक है, एंड इसमें बच गया हमारा 6 जीरो, तो 2 पे हमने 6 जीरो ले लिया, एक जीरो तो यहाँ पहले कैंसिल हो गया है तो 6 जीरो। क्लियर, नाउ 3 से 165 को डिवाइड किया तो ये आ गया 55। अब 55 इंटू 2 कर लेंगे तो 110 एंड इस पे 6 जीरो, यानी कि टोटल 11 पे कितने जीरो हो गए 7। ठीक है, तो 3 5 7 7 जीरो आ गए, यानी कि रुपीज़ 11 करोड़ इज द आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 6 इज द adjoining pie chart shows the number of students enrolled from class 6 to class 10 of a school। ये पाई चार्ट दिया है एक स्कूल का क्लास 6 से 10 तक का। इफ 1440 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड फ्रॉम 6 to 10, ठीक है, कितने हैं बच्चे हैं टोटल 1440 स्टूडेंट्स 6 से 10 तक इनरोल्ड होते हैं। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन क्लास 8। 8th में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं, तो देखिए 8th के लिए हमारा डिग्री है 85 डिग्री, तो हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 8 इज इक्वल टू 85 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, एंड इसमें टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड है 1440 डिग्री 40, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1440। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले जीरो से जीरो कैंसल, नाउ 36 144 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नाउ 85 इंटू 4 कर लेते हैं तो ये हो जाता है 5 4 जार 20 0 2 8 4 जार 32 प्लस 2 इज 34, तो 340 स्टूडेंट्स। क्लियर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन क्लास 9 देन इन क्लास 10। तो 9th के लिए एंगल से 75 डिग्री एंड 10th का है 50 डिग्री। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल डिफरेंस निकालेंगे। तो एंगल डिफरेंस बिटवीन क्लास 9th एंड 10th इज इक्वल टू, तो 9th का है डिग्री एंगल हमारा 75 डिग्री माइनस 10th क्लास के लिए 50 डिग्री, इसे माइनस किया तो आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डिफरेंस आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर इन क्लास 9th इज इक्वल टू, तो 25 अपॉन 360 इंटू 1440 स्टूडेंट्स। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो जीरो से जीरो, अच्छा यहाँ 40, ठीक है, तो ये जीरो कैंसल, नाउ 36 4 जार 144। अब 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स is the answer. Now sub part 3 is what is the sum of students enrolled in 7th and 8th। ठीक है, तो 7th and 8th में एंगल देख लेते हैं पहले 70 डिग्री एंड 85 डिग्री, ये हमें दे रखा है। तो पहले एंगल सम करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि टोटल स्टूडेंट्स निकाल लेंगे 7th एंड 8th में कितने। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे एंगल सम ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th एंड 8th इज इक्वल टू, तो 70 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 155 डिग्री। देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th एंड 8th इज इक्वल टू क्या हो गया 155 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 1440। तो देखिए डिग्री से तो डिग्री कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, नाउ 36 4 जार 144। क्लियर? तो 155 इंटू 4 इज इक्वल टू 620 students is the answer. Now sub part 4 is find the ratio of students enrolled in 6th to students enrolled in 10th. तो 6th के लिए है 80 डिग्री एंगल एंड 10th क्लास के लिए है 50 डिग्री एंगल। तो रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे पूरी सेंटेंस लिख सकते हो, रेशियो ऑफ एनरोल्ड इन 6th टू, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 6th टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 10th। ठीक है, या आप डायरेक्ट रेशियो इज इक्वल टू भी लिख सकते हो। तो ये हम लिख लेंगे। तो रेशियो 6th के लिए है 80 डिग्री अपॉन, बाद में लास्ट में 10th लिखा तो नीचे में 10th लिखेंगे ना, पहले 6th क्लास का है तो पहले 6th का ऊपर आ जाएगा एंड 10th का नीचे लिख लेंगे। तो 10th के लिए है 50 डिग्री, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया इजकल टू 8/5। रेशियो में लिखना है तो इजकल टू 8:5, ये रेशियो हमारा आ गया इज द आंसर। एंड इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।